74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को यहां के हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है। उस कानून के तहत उन्होंने एक ऑर्डर निकाला जो कि अर्बन के तहत आने वाले सारे सिविल के महकमों को श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और श्रीनगर म्युनिसिपल जम्मू के हवाले किया गया, उनको मुंतकिल किया गया। और महकमा जल शक्ति के हवाले से भी एक ऑर्डर इशू किया गया, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 39 JKJSD ऑफ 2021, जिसके मुताबिक श्रीनगर के मुख्तलिफ डिवीजन को श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुंतकिल किया गया। वहां के मुलाजमीन, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का ज्यूरिडिक्शन, वहां का सब कुछ ऑर्डर के हिसाब से मुंतकिल किया गया, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी। जम्मू में इस ऑर्डर को इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट किया गया और कश्मीर में इस ऑर्डर के हवाले से मनमानियां की गई। अपनी जाती अगराज मकासद को यहाँ के अफसरान ने, उस वक्त के अफसरान ने मद्देनजर रखते हुए सरकारी अहकाम की और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की तरफ से और पार्लियामेंट की तरफ से पास करदा इस कानून की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने मनमानियां की इस ऑर्डर के हवाले से। यानी कि अभी तक ये मामला सब जुडिस है और इसमें बहुत से मसाइल दरपेश हुए। मुलाजमीन को भी मसाइल दरपेश थे, आवाम को भी दरपेश मसाइल थे। ड्यूअल कंट्रोल का सिस्टम था। एक तरफ से जब ब्लेम गेम चल रही थी, पीएचई वाला बोल रहा था कि जब कोई बंदा पानी के लिए शिकायत लेके चीफ इंजीनियर के पास जाता था, वो कहता था कि ये म्युनिसिपल के अहाते में आता है, उनके ज्यूरिडिक्शन में आता है, उनके कंट्रोल में आता है। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये पीएचई के तहत आता था। और यहां का मुलाजिम, यहां का सिस्टम, यहां का आवाम दो तलवारों के बीच में लटकता रहा। और जब ये केस सब जुडिस हुआ, सब चीज को मद्देनजर रखते हुए यहां की मौजूदा सरकार ने, यहां की पॉपुलर गवर्नमेंट ने हाल ही में एक ऑर्डर इशू किया, एक कमेटी फ्रेम की गई चीफ सेक्रेटरी साहब की सदारत में, और जिसमें सारे महकमों के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को भी लाया गया, हाउसिंग को भी, पीएचई को भी रखा गया, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को भी इसमें रखा गया। और उनसे यह कहा गया कि जो मुलाजमीन को दरपेश मसाइल है, जो वाटर सप्लाई सिस्टम का बाकी सिस्टम उसको दरपेश मसाइल है, उनके हवाले से आप सजेशन पेश करिएगा। जो इनको इश्यूज या मामलात या मुतालबात हैं, उनके हवाले से आप अपना रिपोर्ट पेश करिएगा। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे जल शक्ति के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब शलीन काबरा साहब ने चीफ ऑफिस पीएचई कश्मीर से रिपोर्ट वो सारे चीज मद्देनजर रखने थे जो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में कई मिस हुए थे, चाहे वो सैंक्शन स्ट्रेंथ का मामला था, चाहे मुलाजमीन के हवाले से कुछ इश्यूज, उनके मुस्तकबिल का फैसला नहीं हुआ था, उसको मद्देनजर रखना था। यहां के आवाम के मुतालबात को मद्देनजर रखना था। सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक के पास है, प्लांट का सिस्टम दूसरे, चीज को रखना था। और ये अर्बन के हवाले से ही बनाया गया था। इस हवाले से जब रिपोर्ट बनाने की कोशिश की गई तो हमारे चीफ इंजीनियर ऑफिस में मैं बिना किसी खोफ तरदीद के ऐलानियन कहना चाहूंगा, हमारे चीफ इंजीनियर ऑफिस में कुछ खुदगर्ज अनासिर अपने नीच मकासद की हुसूलियाबी की खातिर एक ऐसा प्रपोजल तैयार कर रहे हैं जो वाटर वर्क्स डिवीजन श्रीनगर, जिसको हम मदर डिवीजन कहते हैं और पीएचई का फेस कहते हैं, जो आज एसएमसी के कंट्रोल में है, इसको तहस नहस करके एक सब डिवीजन के तौर पे बनाने जा रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन एक के हवाले किया जाता है, प्लांट का सिस्टम दूसरे हवाले किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने जो ऑर्डर इशू किया है उसको नजरअंदाज किया जाता है, अदालत उस्मा के अहकामात को नजरअंदाज किया जा रहा है, सब जुडिस मामला उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और नतीजा यह निकलेगा इससे, जब इस किस्म के प्रपोजल तैयार किए जाएंगे और उस पर कोई फैसला होगा तो ये सारा सिस्टम जो है वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन का जो सारा सिस्टम है ये तरम बरम हो जाएगा। और लास्ट पे जो इसका खमियाजा वो किसी ऑफिसर को नहीं उठाना पड़ेगा, बल्कि हमारे जो छोटे दर्जे के मुलाजमीन है जिनको फील्ड में जाना होता है, उनको आवाम के जैसे गजब का शिकार होना पड़ेगा। और
جو रिपोर्ट तैयार की जा रही है, इससे आला अफसरान को, इसे चीफ सेक्रेटरी साहब को, यहां की सरकार को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इससे यहाँ के जो आवाम के मुश्किलात है या मुलाजमीन के मुश्किलात है, उसमें और मजीद इजाफा किया जा रहा है और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कामयाब बनाने के बजाय नाकामी की तरफ धकेला जा रहा है। हमारा मुतालबा होगा यहां की सरकार से, खासकर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जल शक्ति शलीन काबरा साहब से, ये रिपोर्ट, ये प्रपोजल तैयार करने से पहले वाटर वर्क्स श्रीनगर या जो भी इसके मुल्क इलाका जात या जो सब डिवीजन या डिवीजन मुंतकिल किए गए हैं एसएमसी को, उनके अफसरान को, उनके मुलाजमीन के नुमाइंदों को एतमाद में लिया जाए। जो हमारे खदशात है, जो हमारे तहफुजात है, उनको दूर किया जाए और उसके बाद ये प्रपोजल सबमिट किया जाए। अगर ये प्रपोजल हमारे खदशात और हमारे तहफुजात को दूर करने से पहले ही सबमिट किया गया और कल शाम तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं लिया गया, तो कश्मीर पीएचई जॉइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन, जो कि यहाँ के मुलाजमीन की नुमाइंदा जमात है, हमने फैसला कर लिया है 27 फरवरी 2025 को वाटर वर्कर्स डिवीजन श्रीनगर से मुलाजमीन की पुरअमन रैली, यहां से एहतिजाजी रैली, यहां से चीफ इंजीनियर्स ऑफिस तक जाएगी। और उसके बाद भी अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, इस हवाले से कोई फैसला नहीं लिया गया, तो शायद श्रीनगर, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के आवाम को एक बार फिर शायद पानी न होने का सामना करना पड़ेगा। हमने फैसला कर लिया है कि हम फिर टूल डाउन स्ट्राइक पे जाएंगे, मुकम्मल काम छोड़ हड़ताल की जाएगी और जब मुकम्मल काम छोड़ हड़ताल की जाएगी, काम करने वाले बैठ जाएंगे तो काम खुद ब खुद बैठ जाएगा, पानी की एक एक बूंद बंद हो जाएगी। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी, इसके जो भी नताइज होंगे, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ के चीफ इंजीनियर जल शक्ति बरम ज्योति साहब पे आयद होगी। तो इसलिए हमारी गुजारिश होगी यहाँ के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब से, पीएचई के मंत्री से, यहाँ के वजीर आला साहब से और जितने भी इससे मुंसलिक है, या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर वे साहब से या हाउसिंग के कमिश्नर सेक्रेटरी, उनसे हमारा मुतालबा होगा कि वो इस मामले में जाती दिलचस्पी वाले